ईसा मसीह को जिस जगह पर सूली चढ़ाया गया, जब अंधेरा था, तब मरियम मैगदलिनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। यीशु की देह को कब्र से निकाल लिया गया है। यह बोलकर जैसे ही वह मुड़ी, हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, मैरी क्रिसमस इन एडवांस टू यू ऑल। आज मैं आप लोगों को ईसा मसीह के पेनफुल लाइफ और उनके वंडरफुल डिड्स के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो चलें आज देखें हम लोग। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येसुआ कहते थे, बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में यह जेसुआ हो गया। यही जेसुआ का अपभ्रंश जीसस है। ल्यूक एक्ट के अनुसार उनका परिवार नाजरथ गांव में रहता था। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुमारी थी। यह भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के एक दिन पहले स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। मदर मरियम की सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं ईश्वर के प्रभाव से मदर मरियम विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वीकार कर लिया। जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया है। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहाँ चले गए यह कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 19 वर्ष की उनकी उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना जॉन नामक संत से दीक्षा लेते हैं और फिर लोगों को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं और जब वे नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में उसको लेकर गुस्सा फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच वे लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता यह मानने लगी थी कि यही है वह मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, बट वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा मसीह ने यह प्रकट किया, मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। स्वर्ग के
राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। एक दिन ईसा मसीह यरूशलेम पहुंचे। वहीं उन्हें दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं उनके एक शिष्य जुडास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको प्राण दंड का आदेश दिया गया। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबावबश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने से पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया। फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले गए जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह को जिस जगह पर सूली चढ़ाया गया उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। यह जगह आज इज़राइल की राजधानी यरूशलेम में है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन वह स्थान है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगाथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नजर नहीं आई, पर यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और ईसा मसीह के सर पर रख दिया। जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उसे गुलगुता खोपड़ी का स्थान कहते हैं। ईसा मसीह के वक्त में कुष्ठ रोग बहुत फैला हुआ था, मगर ईसा मसीह के एक बार छू लेने से ही कुष्ठ रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक फॉलोवर सबको ले गया और उसने सबको एक गुफा में रख दिया। वह गुफा आज भी मौजूद है, उसे खाली कब्र कहा जाता है। बाद में उनके शव को विधिवत रूप से दफनाया गया। यरूशलेम के प्राचीन शहर के दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए थे, उसी जगह पर यह चर्च बना है। इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द हॉली स्कल्पचर है। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मैगदलिनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि यीशु की देह को कब्र से निकाल लिया गया है। सभी वहां पहुंचे और देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मगदलिनी वहीं रही। रोती बिलखती उसने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्हें श्वेत वस्त्र धारण किए दो स्वर्गदूत दिखे। स्वर्गदूतों ने उनसे पूछा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तब मगदलिनी ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यह बोलकर जैसे ही वह मुड़ी तो उसने देखा कि वहां यीशु खड़े थे। यीशु ने मगदलिनी से कहा, मैं अपने परमपिता के पास जा रहा हूं और तुम मेरे भाइयों के पास जाओ। 35 साल की उम्र में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। इसके बाद शेष जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वह भारत आ गए थे
और यहाँ पर लगभग 100 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और फिर उनका देहांत हो गया। कश्मीर के श्रीनगर के रोजावल में उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है। बच्चों, आप सबों को क्लास पसंद आया? Yes, sir. थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. माय प्लीजर।